हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बीपीएससी टीआरई 4 का साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। मान लीजिए, देखिए परमाणु संख्या इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब होता है द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? मास नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। अब देखिए पहला क्या था? परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या, या उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। जो परमाणु संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। दूसरा होता है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मान लीजिए इस कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया तो कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करें। देखिए परमाणु संख्या कितना है? 12 है। देखिए परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या कितना है? 12 है। तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो परमाणु संख्या का क्या क्या डिफिनेशन होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए परमाणु संख्या कितना है? 12 है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी तत्व पर नाभिक में 11 प्रोटॉन है। देखिए प्रोटॉन कितना है? 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है? 12 न्यूट्रॉन है। तो हमको निकालना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ज्ञात करना है और बोल रहा है द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 11। अब देखिए निकालना है आपको परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। देखिए प्रोटॉन कितना 11 है तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11। अब निकालना है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या फॉर्मूला क्या पता है? डिफिनेशन किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कितना द्रव्यमान संख्या क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन कितना है? 11। न्यूट्रॉन कितना है? 12। ऐड करें कितना हो जाएगा? ये 23। अब क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? जो आपका प्रोटॉन की संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। देखिए प्रोटॉन कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के साइंस का मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आप लोग का जिन्हों का भी बेसिक अगर कमजोर है तो वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को पूरा बेसिक से स्टार्ट करके मैं बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये बराबर किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।